तो दोस्तों एक बार फिर से आप सबका अल्फा एसएससी पे हार्दिक स्वागत है। और आप जानते हैं कि आपके जो एग्जाम है ना वो बहुत ही ज्यादा नजदीक आपके आ गए हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये लगा लो सीजीएल के तो फॉर्म भी भरने स्टार्ट हो गए हैं और अगस्त से सितंबर में या लास्ट से लास्ट अक्टूबर में जो है आपका पेपर जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो अब हम स्टैटिक जो जीके है आज उसका एक पोर्शन कवर करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं घरानों के बारे में। ये लगा लो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन, एक जो है प्रश्न यहां से आएगा ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि यहां से आपको सवाल देखने को ना मिले, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप कितना ही रट लो, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर भी भूल ही जाओगे, ठीक है। आज आपने याद कर लिया, कल कर लिया, ठीक है, 4 दिन बाद देखोगे फिर गायब मिलेगा, बस 1-2 नाम याद रहेंगे फिर सब कुछ गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं घरानों के बारे में और घराने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट जो है इनसे आपका क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैसे तो बहुत सारे घराने हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको जो इंपॉर्टेंट है वो ही कराने वाला हूं। देखो यहाँ पे ग्वालियर घराना है, किराना है, पटियाला है, मेवाती है ना, इसी तरह से मेहर, इंदौर, जयपुरी, पंजाब, बनारस, ठीक है, भिंडी, आगरा, दरभंगा, इस तरह से पता नहीं कितने घराने आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो ही मैं आपको यहाँ पे कराने वाला हूं और वो भी ट्रिक के साथ। देखो घरानों में अक्सर पूछता क्या है पूछने वाला, ये जो घराने हैं ना इनसे कुछ व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो उन जुड़े हुए व्यक्तियों का नाम पूछता है, बस क्या पूछता है, नाम, कि ये वाला व्यक्ति किस घराने से संबंधित है या फलाने घराने से इन व्यक्तियों में से कौन सा संबंधित है, ठीक है। तो वहां के जो कलाकार हैं उनसे जो क्वेश्चन है आपके ज्यादातर देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई इनमें ही फंस सकता है। हर किसी में 2-2, 4-4, 5-5 मिलेंगे, कुछ तो ऐसे उसमें 7-8 भी हैं, इनके संस्थापक के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। चलो तो हम इनको ट्रिक के साथ करने वाले हैं और बिल्कुल भी आपको जो है रटने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। आज की वीडियो में ही आपको सारी चीजें जो है वो याद होने वाली हैं, क्लियर। चलिए तो करें भाई स्टार्ट। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने ग्वालियर के जो घराना है उससे, क्लियर। तो आपको ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही होगी बिल्कुल, ठीक है। चलो तो जो ग्वालियर का घराना है इसके बारे में आपको कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है। वो क्या है, एक तो ये है कि ये जो है सबसे पुराना घराना है। किसका है, सबसे पुराना घराना आपका कौन सा है, ग्वालियर का घराना है, ठीक है। यहां पे देखो इस घराने को भारतीय संगीत के ख्याल रूप का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है, ख्याल रूप का जनक माना जाता है। पेपर में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के ख्याल रूपक के नाम से किस घराने को जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है जो ग्वालियर का घराना है इसी को जाना जाता है भाई, ठीक है। इसका जो उद्भव है वो मुगल साम्राज्य में ही हो गया था, ठीक है। अकबर के जो आपका शासन काल था उसके आसपास ही इसका जो भाई उद्भव है वो आपका हो गया था, क्लियर। और जो बाकी के घराने हैं ना, वो बाकी के जो घराने हैं वो सभी इसी के जो है इसी घराने से आपके प्रेरित होके बने हुए हैं। ये जो घराना है ग्वालियर का इसी से प्रेरित होके बाकी के जो घराने हैं आपके वो बने हुए हैं, क्लियर। चलिए तो यहां पर इसके जो संस्थापक हैं उनसे डायरेक्ट आपको सवाल देखने को मिलेगा। तो इसके संस्थापक देख लो कौन कौन से हैं। देखो उनका नाम थोड़ा अजीब आपको देखने में लग सकते हैं पर फिर भी आपको ऐसे ही पेपर में मिलेंगे, यही आपको याद रखने हैं। हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान और नाथन पीर बख्श, ठीक है। ये इसके कौन है, संस्थापक है। देखो ये 4 नाम ना ये ही अलग मिलेंगे आपको अलग, इनके अलावा और जो नाम है वो सब नॉर्मल नाम है। तो देखो हस्सू, हद्दू, नत्थू और नाथन। नत्थू और नाथन तो एक ही बात है ना, ठीक है। और हस्सू और हद्दू ये दोनों एक ही बात है, तो इनको आप अलग से याद कर लेना। ये आपको पता है हस्सू, हद्दू, नत्थू और नाथन, ठीक है। ये जो 4 हैं ये इनके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, क्लियर। चलिए अब मैं आपको इनके कलाकार के बारे में बताऊंगा। एक बात ध्यान रखनी है, कलाकार भी पढ़ने हैं, कौन से घराने में कौन कौन से कलाकार हैं, साथ के साथ उनके संस्थापक भी पढ़ने हैं। अभी हमने संस्थापक देखे हैं, अब मैं आपको इनके कलाकारों के बारे में बताऊंगा, फिर हम इनकी जो है ट्रिक वगैरह वो हम देखेंगे, ठीक है। पहले देखो इसमें कौन कौन से कलाकार आपको देखने को मिलते हैं। राजा भैया पूंछ वाला, ठीक है, राजा भैया पूंछ वाला। कृष्ण राव शंकर पंडित, ये एक ही नाम है, ठीक है। पंडित नारायण राव बोडास, ठीक है। इसी तरह से विष्णु दिगंबर पुलस्कर, ठीक है। वीणा साहस बुद्धि, क्लियर। इसी तरह से ओमकार नाथ ठाकुर और जो आपके तानसेन थे ना, तानसेन, वो भी इसी घराने से जो है क्या है आपके संबंधित हैं भाई, क्योंकि अकबर के जमाने से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो जो तानसेन है वो उसी टाइम पे था, आपको जानते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या है इसी से संबंधित है, क्लियर। चलो
तो यहाँ पे ये जो कलाकार है आपने देख लिए। अब आप सोचोगे इनको हम कैसे याद करें, तो इनको याद करने की ये ट्रिक है आपकी। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि राजा कृष्ण ने, भाई जो कृष्ण थे वो राजा ही तो थे, ठीक है, तो राजा कृष्ण ने नारायण को विष्णु की वीणा दी, ठीक है। भाई राजा कृष्ण जो थे उन्होंने किसको दी वीणा? नारायण को वीणा दी, किसकी? विष्णु की, ठीक है। और बोले क्या? बोले ओम। क्या बोले? ओम, ठीक है। तो यही इसकी ट्रिक है। अब देखो कैसे। राजा से आपका बनेगा राजा भैया पूंछ वाले, ऐसे आप याद करोगे। कृष्ण से आपका बनेगा कृष्ण राव शंकर पंडित, क्लियर। इसी तरह से नारायण से आपका बनेगा नारायण राव बोडास। विष्णु से आपका बनेगा विष्णु दिगंबर पुलस्कर, क्लियर। वीणा से आपका बनेगा वीणा सहस्रबुद्धि, क्लियर। ओम से आपका बनेगा ओमकारनाथ ठाकुर। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है? राजा कृष्ण ने नारायण को विष्णु की वीणा दी और क्या बोले? ओम, क्लियर। चलो, तो आपको जो हमारा ये ग्वालियर घराना है क्लियर हो गया, किस तरह से जो चीजें हैं आपको यहाँ पे देखने को मिली हैं। सबसे पुराना घराना है एक बात, ठीक है। दूसरे इसके संस्थापक में कौन कौन है? हस्सू खान, हद्दू खान, नत्थू खान और नाथन पीर बख्श, क्लियर। ये इसके जो हैं संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पे इसके जो आपके कलाकार हैं वो ये वाले हैं, राजा भैया पूंछ वाला, कृष्ण शंकर पंडित, ठीक है, नारायण राव बोडास और आपका विष्णु दिगंबर, वीणा सहस्रबुद्धि और ओमकारनाथ, ठीक है। ये इसके क्या है? कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो पहला घराना खत्म। बस आपको एक ट्रिक याद रखनी है। राजा कृष्ण ने नारायण को विष्णु की क्या दी? वीणा दी और क्या बोले? ओम बोले, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा रुको, इसके बाद जो हमारा घराना आता है दूसरे नंबर पे, वो भैया आता है, वो है आपका किराना घराना, ठीक है। किराना घराना को देखो, जो आपका किराना घराना है ये दूसरे नंबर का घराना है, ठीक है। अच्छा, ये कहां का है किराना घराना? यूपी का है। कहां का है? यूपी, उत्तर प्रदेश का है, क्लियर। चलो, संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान। कौन है? अब्दुल करीम खान और अब्दुल वहीद खान। करीम खान और वहीद खान, ये जो दोनों हैं इसके क्या है? संस्थापक हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं। मेन जो दिक्कत आती है वो आती है कलाकारों में, क्योंकि कलाकार बहुत ज्यादा हो जाते हैं भाई, ठीक है। चलो, तो इनके जो कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, प्रभा अत्रे, सवाई गंधर्व और मणिक वर्मा, ये क्या है? इसके कलाकार हैं, क्लियर। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है, करीम खान और अब्दुल वहीद खान ये दोनों इसके संस्थापक हैं किराना घराने के, और ये बाकी के कौन है? ये इसके कलाकार हैं। तो कलाकार भी पूछ लेता है, संस्थापक भी आपको पूछ लेता है डायरेक्ट। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, जो अभी हमने पीछे देखे थे ये वाले, ये भीमसेन, गंगूबाई, प्रभा, सवाई, मणिक, इनकी जो ट्रिक है वो क्या बनेगी? ये बनेगी भीम को गंगा में प्रभा के समय, प्रभा यानी कि सुबह के समय। देखो भीम कौन था? आप जानते हैं भीम, जो महाभारत आपने देखी होगी, महाभारत है ना, तो महाभारत में 5 पांडव थे, उनमें से एक आपका क्या था? भीम था। और आप जानते हैं भीम के जो दादाजी हैं, जो भी आप लगाओ, वो कौन थे? पितामह भीष्म। पितामह भीष्म तो थे, और पितामह भीष्म किसके पुत्र थे? वो थे गंगा के, ठीक है। तो ये जो भीम है भैया, इसकी जो दादाजी है, दादाजी की जो मम्मी है गंगा, उनके पास गया था, ठीक है। और वहीं पे लिखा हुआ है भीम को गंगा में प्रभा के समय, प्रभा यानी कि सुबह के समय, सुबह के समय सवा मनी मिला। क्या मिला? मनी। भाई इसके दादा ने बोला होगा भाई तू वहां पे जा और तुझे मनी मिलेगा। तो भीम को गंगा में प्रभा के समय, सुबह के समय क्या मिला? मनी मिला, सवा मनी मिला, ठीक है। अब देखो कैसे, जो भीम है इससे आप याद कर लोगे भीमसेन जोशी, गंगा से आप याद करोगे गंगूबाई हंगल, ठीक है। प्रभा से आप याद करोगे प्रभा अत्रे, ठीक है। सवा से आप याद करोगे सवाई गंधर्व, और मणि से आप याद करोगे मानिक वर्मा, क्लियर। तो यहाँ पे भीम से आपको भीमसेन जोशी, गंगा से आपको गंगूबाई हंगल, प्रभा से प्रभा अत्रे, ठीक है। और सवा से आप सवाई गंधर्व को याद करोगे, और मणि से आपको मानिक वर्मा जो है वो आपको याद करना है, क्लियर। तो ये ट्रिक है इसके याद करने की। अब इसके बाद मेरे हिसाब से कभी आप भूलोगे नहीं, अगर आप इसको 2-4 बार जो है रिवाइज कर लोगे ना, तो उसके बाद कभी नहीं भूलने वाले हैं, ठीक है। और देखो पूरी बात जो होती है ना वो भी ये प्रैक्टिस की होती है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो फिर वैसे ही नहीं भूलोगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना अच्छे से, तो आप हमारे एप्लीकेशन पे चले जाओ डायरेक्ट, अल्फा एसएससी पे, ठीक है। जो चैनल का नाम है वो एप्लीकेशन का नाम है अल्फा एसएससी। इसी एप्लीकेशन के अंदर आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा। वहां पे हर किसी टॉपिक की, स्टैटिक जीके में कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, आपका पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, जियोग्राफी हो, कोई भी हो, हिस्ट्री हो, मॉडर्न एंशिएंट, कोई सा भी हो, ठीक है,
साइंस हो आपकी, सबकी प्रैक्टिस टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आप जो है कर सकते हैं आसानी से। क्लियर, चलो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। अच्छा, इसमें जो दूसरा घराना घराना है ये भी आपको याद हो गया है। इसके बाद हम आएंगे तीसरे घराने पे जो है हमारा पटियाला घराना। कौन सा घराना है भैया? पटियाला घराना। पटियाला घराने के संस्थापक कौन है? उस्ताद बड़े फतेह अली खान। ठीक है, उस्ताद बड़े फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श खान, उस्ताद अली बख्श खान। क्लियर, तो जिसमें आपको बड़े दिख जाए ना, बड़े शब्द जो आपको दिख रहा है ना, ये पटियाला घराने से संबंधित हैं। किससे हैं? पटियाला घराने से। बड़े जिसमें भी दिखेगा पटियाला घराना, आंख बंद करके मीच के लगा देना, आपका ठीक बैठेगा। ठीक है, चलो जहां जहां बड़े दिखेगा सब वो पटियाला घराना ही है। क्लियर, तो उस्ताद बड़े फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श, ये दोनों क्या थे? इसके संस्थापक थे। ठीक है, अब इसके कलाकारान में देख लो कौन कौन से हैं। बड़े गुलाम अली खान, बड़े गुलाम अली खान, इन्हीं को 20वीं सदी का क्या भी कहा जाता है? तानसेन। पेपर में आया था डायरेक्ट, 20वीं सदी के तानसेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है बड़े गुलाम अली खान। क्लियर, इसी तरह से आपका नेक्स्ट है बेगम अख्तर, फिर है अजय चक्रवर्ती, नैना देवी, प्रवीण सुल्ताना और लक्ष्मी शंकर। ठीक है, ये जो नाम है आपके किससे संबंधित है? पटियाला घराना से संबंधित है। अब ये जो पटियाला घराना है, इनको नाम को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक देखो ये वाली है, बड़े बेगम। देखो वैसे तो लिखनी थी बड़ी बेगम, बेगम बड़ी होती है, छोटी होती है, लेकिन ट्रिक के हिसाब से बड़ी की जगह बड़े लिख दी मैंने। ठीक है, तो बड़े बेगम से अजय ने नैना मिलाई। क्या मिलाई? बड़े बेगम से अजय ने नैना मिलाई। क्लियर, चलो, और प्रवीण और लक्ष्मी ने उसको क्या कर लिया भैया? देख लिया। जब ये बड़े बेगम से नैना मिला रहा था उस टाइम से प्रवीण और लक्ष्मी इन दोनों ने इसको देख लिया। क्लियर, तो ये है भैया इसकी ट्रिक। अब देखो कैसे बनोगे। बड़े से बनेगा बड़े गुलाम अली खान, बेगम से बनेगा बेगम अख्तर। क्लियर, अजय से बनेगा अजय चक्रवर्ती, नैना से बनेगा नैना देवी। क्लियर, प्रवीण से बनेगा प्रवीण सुल्ताना और लक्ष्मी से बनेगा लक्ष्मी शंकर। क्लियर, चलिए, तो इस तरह से आप जो है इस ट्रिक का इस्तेमाल करके इनको बना सकते हैं। और ये जो ट्रिक है ना, ये मैंने खुद ने बनाई है, ये किसी की कॉपी करी हुई नहीं है कि भी किसी दूसरे मास्टर की कॉपी करके ले आए और आपको चेप दी, नहीं, ये मैंने खुद ने बनाई है। और मैंने कोशिश की है कि ये नेचुरल रहे ताकि याद रहे, मतलब एक सेंटेंस की तरह देखें, ऐसा ना दिखे कि अब बस पहले अक्षर जोड़ के लिख दिया, पता नहीं क्या शब्द भी बन रहा है और कोई मीनिंग भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो देखो मीनिंग भी पूरा निकल रहा है, याद भी हो जाएगी, साथ के साथ आपके नाम जो है वो भी कवर हो जाएंगे। देखो एक बात और बताऊं, अगर आप इन नामों को याद भी ना करोगे ना, इस ट्रिक को बस इसको ही याद कर लोगे, ऊपर वाली को, हर किसी में इसको याद कर लोगे घराने के साथ, भाई इस घराने में ये वाली सेंटेंस है, इस घराने में ये वाला सेंटेंस है, तब भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। आपको इनमें से कोई भी वर्ड सेंटेंस में कहीं पे भी दिखाई देगा तो आप आसानी से इसको जो है बता सकते हैं। देखो जैसे इस वाले को देखो, इसमें लिखा हुआ है बड़े फतेह अली खान। अगर आपने इस ट्रिक में ये पढ़ लिया, ये मान लो खाली ये याद कर लिया कि बड़े बेगम से अजय ने क्या लड़ाई, नैना लड़ाई या नैना मिलाई, जो भी है, ठीक है, और प्रवीण और लक्ष्मी ने उसको देख लिया, तो आपको पता है कि ये जो बड़े है ये हमने यहाँ पे पढ़ा है और ये ही बड़े आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो जिस भी घराने से रिलेटेड है फिर आप आराम से देख के इसमें एक ही बार में लगा दोगे। क्लियर हुआ ना? इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको पूरा पूरा इनका नाम याद रखना है तो पूरा नाम याद रख लो, पूरी की पूरी बस ट्रिक को याद रखो, ठीक है, घराने के साथ। जैसे पटियाला घराना है, पटियाला घराने की ये वाली ट्रिक है, बस खत्म। इसी ट्रिक में सबके सब नाम मैंने छुपा दिए हैं भीतर के भीतर, ठीक है, कोई भी नाम आपको मैच होता हुआ दिखाई दे उससे भी आप पहचान सकते हैं, ठीक है। और देखो इनमें ना कुछ में आपको कुछ लोगों को पुरस्कार भी दिए गए हैं, ठीक है, कई बार इनसे थोड़ा अलग क्वेश्चन भी वो घुमा के पूछ लेता है, भाई कई बार कलाकारों के नाम ना पूछ करके अलग तरह की चीजें पूछ लेता है, तो वो भी आपको कवर करनी है साथ के साथ। ये मत सोचना कि यहां से कलाकारों के नाम याद कर लिए काम खत्म हो गया, नहीं, इसके बाद भी आपकी किताब में या जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हैं उसमें अगर आपको या आपके टीचर ने कहीं और से भी आप पढ़े हैं, अगर कोई अलग चीज बताई है जो पेपर में आती है तो वो भी याद करने हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको मैं नाम याद कराने के लिए, जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं उनके लिए बना रहा हूं। क्लियर? चलो आगे आ जाओ। बाकी आगे अगर मैं कभी इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा तो वहां पे आपको सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चलिए आ जाओ आगे, नेक्स्ट देखो। इसके बाद आपका पटियाला घराना भैया हो गया खत्म, और पटियाला घराने के बाद आपका आ जाता है मेवाती घराना। कौन सा मेवाती घराना? तो मेवाती घराने के संस्थापक हैं घग्गे नाजिर खान। कौन है? घग्गे नाजिर खान कौन है? मेवाती घराने के आपके भैया संस्थापक हैं। डायरेक्ट पूछा जाता है मेवाती घराने का संस्थापक कौन है,
तो गग्गे नाजिर खान को आपको वहां पे टिक कर देना है। क्लियर। चलो, इसमें जो मुख्य कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? पंडित जसराज, मनीराम, कला रामनाथ, है ना, संजीव अभ्यंकर और रत्न मोहन शर्मा, ये जो है इसके मेन कलाकार हैं। ठीक है। अब इसके जो ये कलाकार हैं, इनको याद करने की ट्रिक क्या है? इनको याद करने की ट्रिक है जिसके मन में कला हो। देखो, लोगों के मन में अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती है ना, और जिसके मन में कला होती है, यानी कि कुछ सीखने की कला होती है ना, मैं कुछ भी सीख सकता हूं, मेरे अंदर ये कला है, जिसके मन में क्या होती है? कला हो, तो जो संजीव है ना, संजीव, वो उसको क्या बना देगा? रत्न बना देगा। रत्न एक तरह से उसको डायमंड बना देगा। ठीक है। क्या बना देगा? एक तरह से डायमंड बना देगा भैया, हीरा बना देगा उसको एकदम। ठीक है। जिसके मन में कला हो, अगर कला हो तो संजीव के पास आ जाओ, संजीव उसको क्या बना देगा? रत्न बना देगा। ठीक है। तो भैया जिसके से आप याद कर सकते हैं जसराज, ठीक है, मन से आप याद कर सकते हैं मनीराम, कला से आप याद रख सकते हैं कला रामनाथ। क्लियर। संजीव से आप याद रख सकते हैं संजीव अभ्यंकर, और रत्न से आप याद रख सकते हैं रत्न मोहन शर्मा। क्लियर। तो इस तरह से आप ये वाला जो घराना है, मेवाती घराना, इसके जितने भी ये वाले कलाकार हैं, इनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, इसमें जो नेक्स्ट है आपके, ठीक है, मेवाती घराने के बाद आपका आता है मेहर घराना। मेहर घराने के बारे में देखो, मेहर घराने के जो संस्थापक हैं वो हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान। कौन है? उस्ताद अलाउद्दीन जो खान है वो आपके मेहर घराने के संस्थापक के रूप में भैया जाने जाते हैं। क्लियर। और इसके जो मुख्य कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं भैया? इसके मुख्य कलाकार हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है, और अली अकबर खान, पंडित रविशंकर, अन्नपूर्णा देवी, पन्नालाल घोष और वीजी जोग। वीजी जोग, ये जो है इसके मेन कलाकार हैं। ठीक है। कलाकार तो और भी होते हैं, लेकिन ये मेन है जो पेपर में बार बार आपको घूमते फिरते दिखाई देते रहते हैं। ठीक है। तो इसकी जो ट्रिक है, इसकी ट्रिक भी छोटी सी है, बस क्या है? ट्रिक ये है कि दो व्यक्ति हैं, अली और रवि। ठीक है। अली और रवि नाम के दो व्यक्ति हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं? अन्न के लिए, अन्न यानी अन्न भाई खाना, अनाज। ठीक है, अनाज। ठीक है। रवि और अली दोनों क्या कर रहे हैं? अन्न के लिए हरि, हरि यानी कि हरि भगवान आपने देखे होंगे हिंदू धर्म में। ठीक है। हरि का क्या कर रहे हैं? पन्ना पढ़ रहे हैं। हरि का पन्ना पढ़ रहे हैं। पन्ना, पन्ना यानी कि हरि का कोई ग्रंथ है, उसको पढ़ रहे हैं। ठीक है। किसके लिए? अन्न के लिए। तो अली और रवि दोनों अन्न के लिए क्या कर रहे हैं? हरि का पन्ना पढ़ रहे हैं भैया। ठीक है। तो इसकी यही ट्रिक हो जाएगी। अली का मतलब है अली अकबर खान, ठीक है, रवि का मतलब है पंडित रविशंकर, ठीक है, अन्ना का मतलब है अन्नपूर्णा देवी। क्लियर। हरि का मतलब है हरिप्रसाद चौरसिया, पन्ना का मतलब है पन्नालाल घोष, और जो वी है, वी का मतलब है वीजी जोग। देखो वी की कोई ट्रिक यहाँ पे नहीं बनी है, तो वी को आप अलग से याद कर सकते हैं। ठीक है। ये एक ही शब्द जो नहीं बना है, बाकी सब बन गए हैं। वीजी जोग, वी का मतलब, ठीक है। तो वीजी जोग जो है वो आपके यहीं पे आपको याद कर लेने के लिए मेहर घराने में। आ जाओ आगे, नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये जो घराना है ना, मेहर घराना, इसके बाद आपको याद करना है, मेहर घराने के बाद आपको याद करना है इंदौर घराना। कौन सा? इंदौर घराना। इंदौर घराने में देखो, इंदौर घराने के जो संस्थापक हैं वो है आपके उस्ताद आमिर खान। कौन है? उस्ताद आमिर खान। अब ये वो वाला आमिर खान नहीं है भाई, कलाकार जो है, एक्टर है, वो वाला नहीं है। ठीक है। उस्ताद आमिर खान। और इसके जो कलाकार हैं उनमें कौन कौन आएगा? सुल्तान खान, पंडित अमरनाथ, शंकरलाल मिश्रा, कल्याण बनर्जी और पूर्वी मुखर्जी। क्लियर। ये जो है इसके कौन है? मेन कलाकार हैं। ये ही आपको पेपर में बार बार घूमते फिरते दिखाई देते हैं नाम। ठीक है। चलो, इनकी ट्रिक क्या है? इनकी ट्रिक ये है, सुल्तान अमर ने शंकर से कल्याण की पूर्वी दिशा पूछी। ठीक है। ये सुल्तान अमर नाम है किसी व्यक्ति का। भाई सुल्तान अमर ने, जैसे आपका कोई नाम हो सकता है, ठीक है, अमरनाथ कोविंद, मान लो आपको कुछ भी नाम है, ठीक है, तो ऐसे ही सुल्तान अमर नाम के एक व्यक्ति है, उसने शंकर से, शंकर भगवान की क्या की? तपस्या की, और शंकर से क्या पूछी? कल्याण की पूर्वी दिशा पूछी, कि भाई कल्याण करने के लिए पूर्व की कोई दिशा बता दो, मैं इधर कल्याण करना चाहता हूं। ठीक है, लोगों का इस तरह से। तो सुल्तान अमर ने शंकर से कल्याण की क्या पूछी? पूर्वी दिशा पूछी। तो सुल्तान से आपका बनेगा सुल्तान खान, ठीक है, अमर से बनेगा आपका पंडित अमरनाथ, शंकर से बनेगा शंकरलाल मिश्रा, कल्याण से बनेगा कल्याण बनर्जी, पूर्वी से बनेगा पूर्वी मुखर्जी। क्लियर। चलिए, तो इस तरह से आप जो है
इन नामों को भी याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। सुल्तान अमर ने शंकर से कल्याण की पूर्वी दिशा पूछी। कौन सी दिशा पूछी भैया? पूर्वी दिशा जो है वो आपकी पूछी है, ठीक है। चलो अच्छा, एक बात और, मैं रोजाना ना एक नया टॉपिक जो है वो कवर करता हूं, ठीक है। मैं ज्यादातर उन टॉपिक्स को कवर कर रहा हूं जिसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जिसमें मतलब या तो वो याद नहीं होता है, या मतलब एक तरह से ऐसा कॉन्सेप्ट है उसका कि थोड़ा मतलब एक तरह से कठिन है कॉन्सेप्ट, ठीक है, हार्ड कॉन्सेप्ट है। तो उन्हीं टॉपिक पर चुन चुन के, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का है, ठीक है, जी के जीएस में कोई भी सब्जेक्ट हो, सबका, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, स्टैटिक जीके का हो, ठीक है, बायोलॉजी का हो, साइंस का हो, कोई सा भी हो आपका, ठीक है। तो सबको मैं चुन चुन के जो है वीडियो बना रहा हूं, तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर आपके कोई काम की ऐसी वीडियो है जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो क्या पता आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट। इसके बाद इंदौर घराने के बाद अब हमें पढ़ना है जयपुर अतरौली घराना। कौन सा घराना पढ़ना है? जयपुर अतरौली घराना, जिसके जो संस्थापक हैं वो हैं अलादिया खान। क्या है? अलादिया खान जो है वो किसके हैं? जयपुर अतरौली घराने के, ठीक है। इनकी जो गायन शैली है वो कौन सी है? ख्याल गायन शैली है। पेपर में डायरेक्ट आ जाता है जयपुर अतरौली घराने की गायन शैली कौन सी है? तो भैया वो है आपकी ख्याल गायन शैली। कौन सी है? ख्याल गायन शैली। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? किशोरी ओम, क्या लिखा हुआ? अमोनकर, ठीक है, किशोरी अमोनकर, केसरबाई केरकर, ठीक है। इसके बाद मल्लिका अर्जुन मंसूर, विद्याधर व्यास, पंडित लक्ष्मण प्रसाद और अश्वनी भिंडे देश पांडे, ठीक है। ये जो है आपके इसके महत्वपूर्ण जो कलाकार हैं जो पेपर में आते हैं वो देखने को मिलेंगे जयपुर अतरौली घराने के। अब इनको याद करने की ट्रिक क्या है? देखो, इसकी ट्रिक थोड़ी लंबी है, पर देखो इसके नाम भी थोड़े अटपटे हैं, इसलिए ट्रिक थोड़ी लंबी बनी है। जिसके जितनी सिंपल नाम है ट्रिक उतनी ही सिंपल बनेगी, लेकिन जिसमें नाम थोड़े ज्यादा लंबे हैं या फिर नाम बहुत ज्यादा हैं तो ट्रिक भैया उसकी थोड़ी लंबी ही बनेगी, ठीक है। लेकिन ट्रिक ऐसी एक बार में याद हो जाएगी। देखो, किशोरी और केसर ये दो अलग अलग हैं। किशोरी नाम की कोई लड़की है और केसर नाम का कोई लड़का है, ठीक है। किशोरी और केसर के साथ मल्लिका विद्या से, ठीक है, मल्लिका विद्या यानी कि ये एक तरह से क्या है? ये एक तरह से किसी जमाने का कोई शस्त्र है। शस्त्र, अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, जैसे पुराने जमाने में ऐसे वे धनुष तानते थे और ऐसे मंत्र पढ़ते थे और तीर प्रकट हो जाता था, ठीक है। ऐसे उस नाम का कोई शस्त्र है मल्लिका विद्या, ठीक है। उस टाइम पे विद्या चलती थी, आप जानते हैं, ठीक है भाई, उसको उस विद्या का ज्ञान है, फलाने अस्त्र का ज्ञान है, शस्त्र का ज्ञान है, ऐसे, ठीक है। तो किशोरी और केसर इन दोनों के साथ मल्लिका विद्या जो है उसने इस्तेमाल की। मल्लिका विद्या से लक्ष्मण को अश्वनी भी मिली। अश्वनी जो है कोई लड़की थी, ठीक है, अश्वनी क्या थी? कोई लड़की थी, ठीक है, ये खो गई थी और भाई मल्लिका और किशोरी जो ये क्या नाम है इसका, किशोरी और केसर जो है लक्ष्मण जी के पास गई कि भाई हमारी जो अश्वनी है वो खो गई है, ठीक है, तो हमें वो दिला दो। तो जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने क्या किया? मल्लिका विद्या का उपयोग किया और भैया उसको ढूंढ दिया। ऐसा कुछ मीनिंग आप इसका निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए अच्छा, देखो ये जो ट्रिक है ना, ये ट्रिक मैंने सिर्फ याद करने के लिए बनाई है ताकि आपको इजीली याद हो जाए, ठीक है। अगर किसी ट्रिक में कोई ऐसी बात आपको दिखाई देती है, मतलब जो आपको बुरी लगे, तो उसको बुरा मानने की कोई जरूरत है नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि याद करने के लिए है, आपको पेपर पास करना है बस, इसलिए। अगर पेपर पास नहीं करना तो भाग जाओगे सर फिर, ठीक है, फिर क्या जरूरत है पढ़ने की? फिर तो बस आप इन्हीं चीजों पर याद ध्यान दो कि भाई इसमें सर आपने ये गलत बता दिया, इसमें आपने ये ट्रिक में ये क्यों यूज कर लिया, इसमें तो हमारे भगवान का नाम आ रहा है, इसमें तो उसका नाम आ रहा है। इन चीजों को आपको नहीं देखना है। क्लियर? चलो आ जाओ। देखो, किशोरी जो है, किशोरी से आप बनाओगे किशोरी अमोनकर, क्लियर। केसर से आप बनाओगे केसरबाई केरकर, ठीक है। मल्लिका से बनाओगे मल्लिका अर्जुन मंसूर। विद्या से बनाओगे विद्याधर व्यास। क्या बनाओगे? विद्याधर व्यास। लक्ष्मण से बनाओगे पंडित लक्ष्मण शर्मा, ठीक है। अश्वनी से बनाओगे अश्वनी भिंडे देश पांडे। क्लियर? तो इस तरह से जो है आप इस ट्रिक को भी याद कर लोगे। क्लियर हुआ? तो आपका जो जयपुर का अतरौली घराना है, इसके जो कलाकार हैं उनको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो, इसके बाद आपको जो है पढ़ना है नेक्स्ट वाला, वो है आपका पंजाब का घराना। कहां का घराना? पंजाब का घराना पढ़ना है भाई। इसके जो संस्थापक हैं वो है लाल भवानी सिंह। कौन है? लाल भवानी सिंह जो है पंजाब घराने के क्या है? संस्थापक हैं। और इसके जो कलाकार हैं उनमें कौन कौन है भैया? अल्लाह रखा खान, जाकिर हुसैन, निखिल घोष और मियां कादिर बख्श। कौन है? मियां कादिर बख्श, ठीक है। देखो ट्रिक क्या है इसकी, अल्लाह जाकिर से निखिल
अब मियां बन गया है। क्या बन गया है भाई, पहले इसका जो नाम था निखिल का वो था अल्लाह जाकिर, ठीक है, अल्लाह जाकिर इसका नाम था पहले। अब ये क्या है, अल्लाह जाकिर से निखिल जो है अब क्या बन गया है, मियां बन गया है। पहले निखिल अल्लाह जाकिर था, अब क्या बन गया है, मियां बन गया है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। निखिल क्या है, पहले अल्लाह जाकिर था और अब बन गया है भैया आपका मियां। क्लियर। तो इस तरह से आप इनके नाम याद रख सकते हैं। अल्लाह से आपका अल्लाह रखा खान बन जाएगा, जाकिर से जाकिर हुसैन, निखिल से निखिल घोष, और आपका मियां से मियां कादिर बख्श जो है आपका नाम आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए, तो यहां पे इस तरह से आप इनको याद कर सकते हैं, इनके जो नाम हैं, जो कलाकार हैं इनको। अगर आप वैसे इनको याद करोगे ना, याद करोगे भूल जाओगे, फिर याद करोगे फिर भूल जाओगे। अगर ट्रिक आपको याद रह गई तो फिर सारे के सारे नाम आपको याद हो जाएंगे एक ही बार में, ठीक है। चलाओ, उसके बाद हम पढ़ते हैं बनारस घराने के बारे में। किसके बारे में, बनारस घराने के बारे में। बनारस घराने जो है इसमें तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं, कत्थक, ख्याल और तबला। पीछे हमने देखा था किसी में खाली ख्याल था या कोई सिर्फ तबले के लिए था, है ना, कोई सिर्फ कत्थक के लिए था, लेकिन इसमें तीनों आपको देखने को मिलेंगे बनारस घराने में। क्या क्या है, कत्थक नृत्य, ख्याल और आपका तबला। कत्थक जो है इनके जो संस्थापक है वो है जानकी प्रसाद। अगर कुछ भी ना है, डायरेक्ट पूछ ले जाए बनारस घराने के संस्थापक कौन है, तो आपको जानकी प्रसाद ही नाम लेना है। क्या लेना है, जानकी प्रसाद। अगर ये पूछा जाए बनारस घराने में ख्याल के संस्थापक कौन है, तो बनाओगे पंडित गोपाल मिश्रा हैं। कौन है, पंडित गोपाल मिश्रा। और तबला के पंडित राम जो आपके सहाय हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे संस्थापक हो जाएंगे एक तरह से, ठीक है। इसमें कलाकार कौन कौन से हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित अनोखे लाल मिश्रा, पंडित किशन महाराज और बिरजू महाराज, ठीक है। क्या है, बिरजू महाराज। क्लियर, ठीक है भाई। चलो, तो बनारस जो घराना है उसमें ये वाले आपके कलाकार हैं। इनकी ट्रिक छोटी सी है बिल्कुल। बिस्मिल्लाह ने दोनों अनोखे भाई, बिस्मिल्लाह जो है इसने दो अनोखे भाई देखे। कौन कौन से थे, दोनों अनोखे भाई किशन और बिरजू, ठीक है। इन दोनों को कहां पे देखा था, बनारस में देखा था। तो बिस्मिल्लाह ने दोनों अनोखे भाई किशन और बिरजू को कहां पे देखा, बनारस में देखा। इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो बिस्मिल्लाह से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो आपके बन जाएंगे, अनोखे से पंडित अनोखे लाल जो मिश्रा है वो बन जाएंगे, किशन से पंडित किशन महाराज आपके बन जाएंगे, और बिरजू से बिरजू महाराज जो है आपके बन जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप इनके नाम को भी याद कर सकते हैं। हुआ भाई याद। चलो, तो मेरे हिसाब से याद हो गया है बनारस घराना। इसके बाद आपके जो घराने हैं वो उसमें दो तीन और रह रहे हैं अभी, बस उसके बाद फिर आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक है आपके, चलो इसको छोड़ो, भिंडी वाला देखो, भिंडी बाजार घराना। ये बहुत बार पेपर में आता है, भिंडी का बाजार घराना, एक तरह से आप ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं उस्ताद छज्जू खान। क्या है, उस्ताद छज्जू खान। और इसके जो भाई हैं ये भी कई बार पेपर में देखने को मिल सकते हैं, नाजिर खान और खादिम हुसैन, ठीक है, खादिम हुसैन खान। कलाकारों में कौन है, अमान अली खान, लता मंगेशकर, अजनीबाई मालवेकर, शशिकला कोटेकर। क्लियर। ये जो है इसके कलाकार हैं। कलाकारों को याद करने की ट्रिक क्या है, कलाकारों को याद करने की ट्रिक ये है, अमर और लता दोनों अंजनी को शीश झुकाते हैं। किसको झुकाते हैं, अंजनी को शीश झुकाते हैं। अमर और लता ये जो दोनों हैं किसको शीश झुका रहे हैं, अंजनी को जो है शीश झुका रहे हैं, ठीक है। क्लियर भाई। चलो, तो अमन से आपका बन जाएगा अमान अली खान, लता से लता मंगेशकर, अंजनी से अंजनी बाई मालपेकर, और शीश से आपका शशिकला कोटेकर जो है आपका बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो ये नाम है ये भी आपके याद हो जाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है आगरा घराना, और आगरा घराने के बाद भाई आपके अभी दो तीन घराने और बच जाते हैं बच्चों, इंपोर्टेंट, ठीक है। आगरा घराना देखो, आगरा जो घराना है इसके संस्थापक हैं घग्गे खुदा बख्श, बिलायत हुसैन खान, सुजान सिंह, हाजी सुजन खान और लताफत हुसैन खान। क्लियर। इसकी जो विशेषता है इस घराने की, वो विशेषता ये है कि इसमें ख्याल और ध्रुपद, ठीक है, और धमाल, ये जो शैली है इन शैली को, ये जो शैली है इन शैलियों को क्या है, मिश्रण है। ख्याल और ध्रुपद धमाल जो शैली है इनका क्या है, इसमें मिश्रण है। आपको आगरा घराने में इनका क्या देखने को मिलेगा, मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। इसकी जो ट्रिक है इनको याद करने की वो क्या है, देखो इनकी ट्रिक क्या है, इनकी ट्रिक ये है कि घग्गे बिलायत ने सुजान से हाजी लताफत को सिखाया। देखो ये अलग नाम है किसी व्यक्ति का, घग्गे बिलायत नाम का एक व्यक्ति था, उसने सुजान का इस्तेमाल किया।
सुजान मान लो कोई अस्त्र है या कोई विद्या है या कोई पढ़ाई है, कोई ऐसी चीज है सुजान, ठीक है। तो गग्गे बिलायत ने सुजान से, सुजान का इस्तेमाल करके सुजान से क्या किया, हाजी लताफत, ये जो है ये नाम का एक व्यक्ति है, इसको सिखाया, ठीक है, कुछ ना कुछ सिखाया होगा, ये बताना चाहता है। तो गग्गे बिलायत ने सुजान से हाजी लताफत को सिखाया। अब क्या क्या सिखाया देखो, गग्गे से गग्गे खुदा बख्श, बिलायत से बिलायत हुसैन खान, सुजान से सुजान सिंह, हाजी से हाजी सुजन खान और लताफत से लताफत हुसैन जो है आपके खान बन जाएंगे। क्लियर। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखो ये मैं इसके बारे में नहीं बोल रहा, ये मेरे मन में आ रहा है, मुझे बताना चाहिए आपको। आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, कहीं से भी पढ़ते हैं, चाहे आप पेड बैच में पढ़ते हैं किसी टीचर से, चाहे फ्री में पढ़ रहे हैं, चाहे आपने टेलीग्राम पे किसी का बैच ले रखा है या किसी के ऐप पे ले रखा है, कहीं पे भी कुछ भी ले रखा हो आपने, ठीक है। आप जो चीज आपको जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको एक ही टीचर से समझ में आ जाए, ठीक है। भाई एक टीचर है मान लो, ठीक है, एक टीचर है, वो मुझे क्या पढ़ा रहा है, वो मुझे मान लो अर्थशास्त्र भी पढ़ा रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है मुझे, ठीक है, साइंस भी पढ़ा रहा है, ठीक है, जैसे परमार सर है वो सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो एक टीचर है उसी टीचर का मैंने पेड बैच ले रखा है तो मैं तो सब कुछ उसी से ही पढ़ूंगा। बेशक आपने पेड बैच ले रखा है, अगर आपको उस टीचर का कोई चीज समझ में नहीं आती है, मान लो पूरा सब्जेक्ट क्या एक टॉपिक समझ में नहीं आया, तो उस टॉपिक को जाके यूट्यूब पे सर्च करो, किसी और टीचर से पढ़ो, उसके बाद वापस फिर वहां पे आप देखो जो आपने बैच ले रखा है फिर उसमें आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर भी समझ में नहीं आया है तो किसी और दूसरे पे जाओ, उस टीचर भी समझ में नहीं आ रहा तो यूट्यूब पे कितने टीचर हैं, ठीक है, कोई ना कोई टीचर आपको जरूर ऐसे मिलेगा जो आपके डाउट को क्लियर करेगा जहां पे आपको डाउट आ रहा है। और वैसे भी अब अगर आपने 3-4 बार अलग अलग टीचर्स का देख लिया तो वैसे याद हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक ही टीचर पे ब्लाइंडली आपको जो है भरोसा नहीं करना है पूरी तरीके से कि भाई नहीं मैं तो यहीं से पढ़ूंगा, साथ के साथ और सोर्सेज को भी देखते रहना। अब ये नहीं है कि ये टॉपिक इस टीचर से भी पढ़ लिया, उससे भी पढ़ लिया, उससे भी नहीं पढ़ना, एक ही बार है वो टॉपिक, एक ही जगह से पढ़ना है, लेकिन ये उस चीज के लिए है जो चीज आपको एक टीचर से समझ में नहीं आ रही है। तो ये नहीं है कि भाई मेरा तो ये कॉन्सेप्ट कमजोर है अब मैं क्या करूं, भैया और भी टीचर है उनसे पढ़ लो। आपको किसी ने बांध नहीं दिया है पेड कोर्स लेने के बाद कि अब तो आप इसी से ही पढ़ोगे, किसी और से पढ़ ही नहीं सकते। बहुत से बच्चों के दिमाग में बात होती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, फ्री है, ठीक है, किसी ने आपको बांधा नहीं है। यहां से समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, दूसरे टीचर से पढ़ो, ठीक है। चलो तो ये वाली चीज आपको याद हो गई, आ जाओ आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट घराना है हमारा वो है दरभंगा घराना। दरभंगा घराने के बारे में याद रखना है, इसके जो संस्थापक हैं वो है राधा कृष्ण, ठीक है। और देखो राधा कृष्ण में ही आपको सिया और राम आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, कृष्ण जी के अवतार थे, अब जानते हैं ये जो भगवान राम थे, ठीक है, और भगवान राम सियापति राम आप कहते हैं, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, पालन करता है, राम क्या है, पालन करता है, देखो इसमें भी राम आ रहा है। तो ये जो आपका दरभंगा घराना है इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो इनके बाद आपकी जो नेक्स्ट आती है जो लखनऊ घराना है, इसके बारे में ज्यादातर बस इसके संस्थापक पूछे जाते हैं, वो है आपके ईश्वरी प्रसाद, ठीक है। तो इसकी कोई ट्रिक तो है नहीं भाई, एक ही नाम है। उसके बाद आपका आता है जयपुर घराना। कौन सा घराना आता है, जयपुर घराना। जयपुर घराने के बाद एक घराना और है फिर खत्म। जयपुर घराने के जो संस्थापक हैं वो है भानु महाराज। कौन है, भानु महाराज इसके संस्थापक हैं। प्रमुख कलाकार में दुर्गा प्रसाद मिश्रा, ठाकुर प्रसाद मिश्रा, विद्याधीन महाराज और आपके कालका प्रसाद मिश्रा जो हैं वो आपके जयपुर घराने के मुख्य कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर। चलो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक ये है कि दुर्गा ठाकुर अपनी बिंदी, देखो दुर्गा नाम की कोई लड़की है, ठीक है, और वो ठाकुर है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, दुर्गा ठाकुर अपनी बिंदी कल लगाएगी। भैया आज उसका मन नहीं है बिंदी लगाने का, अब जो है वो अपनी बिंदी कब लगाएगी, कल लगाएगी। तो दुर्गा से दुर्गा प्रसाद मिश्रा, ठाकुर से ठाकुर प्रसाद मिश्रा, ठीक है, बिंदी से विद्याधीन महाराज, क्लियर, कल से कालका प्रसाद मिश्रा जो है आपके याद हो जाएंगे। तो ये जो ट्रिक है ये आपकी इस तरह से आपको याद कराएगी। उसके बाद आपका आता है दिल्ली घराना, ये लास्ट घराना है। इसमें देखो इसकी जो स्थापना है वो अमीर खुसरो ने खुद की थी, कब, 13वीं शताब्दी में की थी। कौन सी शताब्दी में की थी, 13वीं शताब्दी में की थी, ठीक है। इसकी जो कलाकार हैं वो है गग्गे नाजिर खान, ठीक है, वारसी ब्रदर्स, फतेह अली खान, नुसरत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान, ठीक है, ये जो है आपके
इसके क्या हो जाएंगे, इस घराने के, दिल्ली घराने के कलाकार हो जाएंगे। और इन कलाकारों को याद करने की छोटी सी ट्रिक है, गग्गे वारसी और फतेह नुसरत, ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं। गग्गे वारसी नाम का एक व्यक्ति है और फतेह नुसरत नाम का एक व्यक्ति है। तो ये रहा से कहां गए, दिल्ली गए। रहा यानी रास्ता, नॉर्मल, ठीक है। तो ये दो व्यक्ति हैं, गग्गे वारसी और फतेह नुसरत, रहा से, रास्ते से कहां गए हैं, दिल्ली गए हैं। ऐसा आप लगा सकते हैं, गए हैं या आए हैं, जो भी, ठीक है। तो गग्गे से आपके कौन बन जाएंगे, गग्गे नाजिर खान। वारसी से आपके कौन बन जाएंगे, वारसी से वारसी ब्रदर्स। फतेह से आपके बन जाएंगे फतेह अली खान। नुसरत से आपके बन जाएंगे नुसरत फतेह अली खान। और राहत से आपके बन जाएंगे, ये जो रहा है ना, रहा, ये आपका राहत जो है, हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर दिया, राहत फतेह अली खान। क्लियर। चलिए, तो बस यही घराने हैं, इनकी ही ट्रिक मुझे आपको बतानी थी। अगर इनमें से भी कोई, अब देखो जरूरी नहीं है आपने यहाँ पे ट्रिक देख ली, जो ट्रिक से याद हो रहा है उसको ट्रिक से याद करो, जो आपको पहले से याद है। अपने दिमाग में फालतू की ट्रिक मत भरो फिर, क्योंकि ज्यादा ट्रिक भी नुकसानदायक है। फिर इन ट्रिक को याद करने के लिए भी एक ट्रिक चाहिए आपको, ठीक है। तो वही चीज आपको बस इनमें से देखनी है, ट्रिक में से जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, और उस ट्रिक को इस्तेमाल करके 5-7 बार उसको लिख डालो अपनी कॉपी में। और जब आप उसको लिख दोगे, लिखने के बाद वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएंगे, ट्रिक की भी जरूरत नहीं होगी। फिर बेशक ट्रिक को भूल जाओ, क्योंकि ज्यादा ट्रिक याद नहीं करनी है। ऐसा तो है नहीं बस ये स्टैटिक जीके में यही टॉपिक है, कितने टॉपिक है जन, सबकी ट्रिक थोड़ी याद करोगे। ट्रिक का मतलब है कि बस दिमाग को थोड़ा सा कैच करवा दो उस चीज से, दिमाग को, मतलब दिमाग में थोड़ी कैचिंग पावर डेवलप कर दो ट्रिक के माध्यम से उस चीज को याद करने की, और बाद में फिर उस ट्रिक को भूल जाओ और उसको डायरेक्ट याद रखो, ठीक है। ये होता है असली तरीका। इस तरह से आप इन चीजों को कर सकते हैं। क्लियर। चलो, बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर आपको किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए ट्रिक वगैरह के साथ तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।